अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम हारून है। एप्पल ने फाइनली रिलीज कर दिया है iOS 26.5 की ऑफिशियल और स्टेबल अपडेट को। आज की वीडियो में देखेंगे कि एप्पल ने क्या कुछ चेंजेस किए हैं और कौन से नए फीचर्स को इंट्रोड्यूस करवाया है एप्पल की इस न्यू अपडेट में। वैसे तो एप्पल ने इस अपडेट में काफी नए फीचर्स को इंट्रोड्यूस करवाया है, मैं आपको आगे चल के वीडियो में सारे दिखाऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले इस अपडेट के साइज की बात करें तो ये आप देख सकते हैं, इस अपडेट का जो साइज है वो मुझे मेरे आईफोन में 8 GB के आसपास देखने को मिला है। साइज इस अपडेट का अच्छा खासा बड़ा है, लेकिन साइज आपको डिफरेंट आईफोन में डिफरेंट देखने को मिल सकता है, लेकिन जो डिस्क्रिप्शन होती है वो सब आईफोन में सेम होती है। अपडेट करने से पहले मुझे मेरे आईफोन में यहाँ पे ये वाला iOS वर्जन देखने को मिल रहा था 26.5, और अगर आप अवेलेबल फ्री स्पेस की बात करें तो वो आप देख सकते हैं, वो मुझे मेरे आईफोन में 34 GB के आसपास अवेलेबल फ्री स्पेस है वो यहाँ पे मुझे देखने को मिल रही थी। सो अपडेट के बाद देखते हैं कि इसमें क्या चेंज हुआ है। सो ये आप देख सकते हैं, अपडेट करने के बाद यहाँ पे iOS वर्जन जो है यहाँ पे सेम ही रहेगा 26.5, और अगर आप अवेलेबल फ्री स्पेस की बात करें तो उसमें भी यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं है, सेम ही अवेलेबल फ्री स्पेस है वो मुझे मेरे आईफोन में यहाँ पे देखने को मिल रही है। अपडेट करने से पहले मुझे मेरे आईफोन में यहाँ पे ये वाला बिल्ड नंबर देखने को मिल रहा था। सो अपडेट के बाद देखते हैं कि यहाँ पे नया बिल्ड नंबर क्या है। सो ये आप देख सकते हैं, अपडेट करने के बाद यहाँ पे नया बिल्ड नंबर आ गया है, वो है 23F77। तो आप ये कह सकते हैं कि RC2 अपडेट का जो बिल्ड नंबर था वही आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा था। जैसे कि मैंने आपको इससे पहली वीडियो में बताया भी था कि अगर आपने अपने आईफोन को RC2 के अपडेट पे अपडेट किया होगा तो फिर आपको ये वाली जो ऑफिशियल अपडेट है वो देखने को नहीं मिलेगी आपके आईफोन में। अपडेट करने से पहले मुझे मेरे आईफोन में यहाँ पे ये वाला मॉडर्न फर्मवेयर यहाँ पे देखने को मिल रहा था। तो अपडेट के बाद देखते हैं कि यहाँ पे नया मॉडर्न फर्मवेयर क्या है। मींस कि आप ये कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट जो मॉडर्न फर्मवेयर है वो यहाँ पे सेम ही है। पहले यहाँ पे लास्ट में जो था 0.20 था, अब यहाँ पे 0.03 हो गया है। मॉडर्न फर्मवेयर जो है वो चेंज हो गया है इस अपडेट में। सो अब बात करते हैं कि एप्पल ने इस अपडेट में कौन से नए फीचर्स को इंट्रोड्यूस करवाया है, मींस के व्हाट्स न्यू इन दिस अपडेट। सो अगर आप पहले फीचर की बात करें तो इसके लिए आपने जस्ट करना क्या है, आपने अपने आईफोन की सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपने यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है, देन आपने यहाँ पे एप्स की ऑप्शन पे टैप कर देना है। इस पर टैप करने के बाद आपने यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, देन आपने यहाँ पे मैसेजेस की ऐप को सर्च कर लेना है। मैसेजेस की ऐप को सर्च करने के बाद आपने इस पे टैप कर देना है, देन आपने यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, जो आरसीएस मैसेजिंग की जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगी, आप उस पर टैप करेंगे। इस पर टैप करने के बाद आपको जैसे यहाँ पे ये वाली दो ऑप्शन देखने को मिल रही है, आरसीएस मैसेजिंग की और आरसीएस बिजनेस मैसेजिंग की, लेकिन एंड टू एंड इंक्रिप्शन वाला जो सिस्टम है वो भी यहाँ पे नहीं है, जो कि कुछ दूसरे रीजन में एप्पल ने एनेबल कर दिया है। अगले फीचर की बात करें तो आपने अपने आईफोन में एप्पल मैप्स में चले जाना है। एप्पल मैप्स में आपको यूएस में फाइंड नियर बाय की ऑप्शन की जगह पर सजेस्टेड प्लेसेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा अगर आप यूएस में हैं। उसके अलावा एप्पल ने इसके यहाँ पे इंटरफेस को चेंज कर दिया है, और इन फ्यूचर हो सकता है कि आपको यहाँ पे एड्स वगैरह भी देखने को मिल जाएं एप्पल मैप्स में। वैसे तो जो ज्यादातर लोग हैं वो गूगल मैप्स को यूज करते हैं, एप्पल मैप्स को कोई ज्यादा लोग यूज करते भी नहीं है। अगले फीचर की बात करें तो आपने अपने आईफोन में वॉलपेपर के सेक्शन में चले जाना है। वॉलपेपर के सेक्शन में जाने के बाद आपने यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे प्राइड के सेक्शन में एप्पल ने यहाँ पे कुछ नए वॉलपेपर्स को ऐड किया है, ये आप देख सकते हैं LGBTQ कम्युनिटी के लिए। तो मेरे आईफोन में भी ये वाले जो वॉलपेपर है यहाँ पे डाउनलोड नहीं है, मैं जैसे यहाँ पे सिंपली डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि वॉलपेपर किस तरीके के हैं। सो ये आप देख सकते हैं, ये वॉलपेपर जो मेरे आईफोन में डाउनलोड हो चुके हैं। आपने यहाँ से किसी भी वॉलपेपर को सिलेक्ट कर लेना है, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसको सिलेक्ट करने के बाद आप ये देख सकते हैं कि आप इसके कलर कॉम्बिनेशन को भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, आप अपनी मर्जी के मुताबिक यहाँ पे किसी भी कलर को पसंद कर सकते हैं। अगर आप इसको ज्यादा एंड पे ले जाएंगे तो आप इसको यहाँ पे कस्टमाइज भी कर सकते हैं इसके कलर्स को कुछ इस तरीके से। सो आप देख सकते हैं इन वॉलपेपर्स को एप्पल ने यहाँ पे ऐड किया है, और अगर आप इन वॉलपेपर में से किसी भी वॉलपेपर को अपने आईफोन में अप्लाई करते हैं तो उसमें भी आपको यहाँ पे एक एनिमेशन देखने को मिल जाती है। मैं जैसे यहाँ पे इस वॉलपेपर को एक दफा ऐड करके आपको वो एनिमेशन यहाँ पे शो करवा देता हूँ। सो आप देख सकते हैं इस वॉलपेपर को मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है। इसको मैं जैसे यहाँ पे लॉक का बटन प्रेस करूंगा, देन यहाँ पे इसको मैं अनलॉक करूंगा तो मुझे यहाँ पे कुछ इस तरीके से जो एनिमेशन है वो देखने को मिल रही है। सो आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा इस बार चेंज किया एप्पल ने वॉलपेपर के सेक्शन में। अगर आप अपनी एप्पल वॉच को भी अपडेट कर लेंगे तो आपको सेम वॉलपेपर यही चीज जो है वो आपको वहां पे भी देखने को मिल जाएगी। और अगर आप अगले फीचर की बात करें तो इसके लिए आपने अपने आईफोन की सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपने जैसे यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन की जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगी, आपने इस ऑप्शन पे टैप कर देना है। इस ऑप्शन पर टैप करने के बाद आप ये देख सकते हैं आपको यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है कुछ इस तरीके से। और अगर आप ईयू में रहते हैं, मींस के यूरोपीय यूनियन में रहते हैं, तो आपको फिर आपके आईफोन में जो नोटिफिकेशन फॉरवर्डिंग की जो ऑप्शन है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, जहां पर आप नोटिफिकेशन को फॉरवर्ड कर सकते हैं उन डिवाइसेस पर या उन वॉचेस पर जो एप्पल कंपनी की नहीं भी है, मींस के किसी भी अदर कंपनी की है, लाइक सैमसंग की है या हवावे की है, आप उस पर भी नोटिफिकेशन फॉरवर्डिंग के फीचर को यूज कर सकते हैं। अगेन अगर आप यूरोपीय यूनियन में रहते हैं तो फिर आपको ये वाला फीचर जो है वो आपको आपके आईफोन में देखने को मिलेगा इस न्यू अपडेट में। और अगर आप अगले फीचर की बात करें तो उसके लिए आपने अपने आईफोन के ऐप स्टोर में चले जाना है। वो जो फीचर है वो है ऐप डेवलपर्स के लिए। ऐप स्टोर में एप्पल डेवलपर्स को कुछ ऐसी ऑप्शंस देने वाला है जिससे वो सब्सक्रिप्शन मॉडल को कस्टमाइज कर सकेंगे, मींस के 1 मंथ के लिए या 6 मंथ के लिए या 1 ईयर के लिए, इस तरह की अलग अलग ऑप्शंस उनको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। सो इससे एप्पल यूजर को ये फायदा होगा कि वो 1 मंथ की सब्सक्रिप्शन को भी बाय कर सकेंगे इंस्टेड ऑफ बाइंग 1 ईयर सब्सक्रिप्शन। और अगर आप अगले फीचर की बात करें तो उसके लिए आपने अपने आईफोन की सेटिंग में चले जाना है, देन आपने यहाँ पे जनरल के ऑप्शन पे टैप करना है। इस पर टैप करने के बाद आपने जैसे यहाँ पे स्क्रॉल डाउन कर देना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपने इस ऑप्शन पे टैप करना है ट्रांसफर और रीसेट आईफोन के ऑप्शन पर, देन आपने इस ऑप्शन पे टैप कर देना है ट्रांसफर टू
एंड्रॉइड की ऑप्शन पर। यहाँ से आप अपने आईफोन का डाटा जो भी ट्रांसफर करेंगे एंड्रॉइड की डिवाइस पर, अब आप इस पर यहाँ पे एक टाइम फ्रेम को भी सिलेक्ट कर सकेंगे। मींस के आप लास्ट 15 डेज के डाटा को या लास्ट 10 डेज के डाटा को ट्रांसफर कर सकेंगे। कहने का मतलब यहाँ पे अगेन यही है कि आपको यहाँ पे एक टाइम फ्रेम देखने को मिल जाएगा। तो ये भी काफी यूजफुल चीज की है एप्पल ने इस अपडेट में। अगले फीचर की बात करें तो एप्पल ने एप्पल कीबोर्ड में यहाँ पे 2 लैंग्वेजेस को यहाँ पे और ऐड किया है। सो ये जो लास्ट की 2 लैंग्वेजेस है, एप्पल ने इस अपडेट में यहाँ पे इन 2 लैंग्वेजेस को ऐड किया है। ये आप देख सकते हैं। इन लैंग्वेजेस की जो प्रोनाउंसिएशन है उसका मुझे नहीं पता। अगर ये लैंग्वेजेस आपके काम की है तो आप इनको भी यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और जैसे कि आप सबको पता है कि एप्पल ने कहा तो था कि iOS 26.5 की जो ऑफिशियल अपडेट जब एप्पल रिलीज करेगा तो उसमें आपको यहाँ पे एप्पल इंटेलिजेंस में कुछ यहाँ पे नए फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। लेकिन आपको स्टिल इस अपडेट में एप्पल इंटेलिजेंस में यहाँ पे कोई भी नया फीचर जो है वो यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा। तो हो सकता है कि एप्पल अब जो भी नए फीचर्स को ऐड करना हो एप्पल इंटेलिजेंस से रिलेटेड वो एप्पल iOS 27 की अपडेट में ही ऐड करे। सो लेट्स सी, वेट एंड वॉच। सो ये थे वो सारे फीचर जो एप्पल ने इस अपडेट में इंट्रोड्यूस करवाए हैं। अब अगर बात करें कि एप्पल ने इस अपडेट में कौन से बग्स को फिक्स किया है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए आपने अपने आईफोन के अगेन वॉलपेपर के सेक्शन में चले जाना है। वॉलपेपर के सेक्शन में जाने के बाद आपको जैसे यहाँ पे स्क्रॉल डाउन या स्क्रॉल अप करते हुए आपको थोड़ा सा यहाँ पे लैग फील होता था। मींस कि एप्पल ने इस इशू को यहाँ पे फिक्स कर दिया है। अब आपको यहाँ पे स्क्रॉल अप या स्क्रॉल डाउन करते हुए यहाँ पे आपको किसी भी किस्म के लैग को फील नहीं करना पड़ता। सो ये वाला जो बग था वो एप्पल ने इस अपडेट में फिक्स कर दिया है। ये आप चेक कर सकते हैं यहाँ से। सो मैं आपको अपने आईफोन की जो बैटरी हेल्थ है वो यहाँ पे चेक करवा देता हूँ कि उसको अपडेट करने के बाद जो उसकी बैटरी हेल्थ है उसमें ड्रॉप आया है कि नहीं आया। सो ये आप देख सकते हैं मेरे आईफोन की जो बैटरी हेल्थ है अभी यहाँ पे 76% पर है। इसको अपडेट करने से पहले भी जो उसकी बैटरी हेल्थ थी 76% पर ही थी। इट्स मीन कि इसकी बैटरी हेल्थ में यहाँ पे कोई भी ड्रॉप नहीं है इसको अपडेट करने के बाद। और अगर आप इस अपडेट में अपने आईफोन की बैटरी लाइफ की बात करें तो बैटरी लाइफ अभी मैं आपको ऐसे नहीं बता सकता। इसको मैं 3-4 दिन टेस्ट आउट करने के बाद जब मैं इसकी रिव्यू वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं आपको डिटेल में बता दूंगा कि आपको कैसी बैटरी लाइफ देखने को मिल रही है एप्पल की इस न्यू अपडेट में। बहुत से आईफोन यूजर का यहाँ पे ये सवाल होगा कि आज अपडेट में हीटिंग इशू है कि नहीं है। सो मैं जैसे आपसे यहाँ पे यही कहूंगा कि आपको इस अपडेट में थोड़ा बहुत हीटिंग इशू है वो फेस करना पड़ेगा शायद। जैसे कि आप सबको पता है कि समर्स आ चुके हैं इसलिए आपको थोड़ा बहुत हीटिंग इशू फेस करना पड़ रहा है। बाकी जो भी इसका फाइनल कंक्लूजन होगा वो मैं आपको इसकी रिव्यू वीडियो में बता दूंगा कि इस अपडेट में हीटिंग इशू है कि नहीं है। और अब थोड़ी सी बात करते हैं आपके आईफोन की स्टोरेज की। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में दिखा दिया था कि इसको अपडेट करने के बाद जो इसकी अवेलेबल फ्री स्पेस थी ना तो इंक्रीज हुआ था ना तो डिक्रीज हुआ था। अब मैं आपको अपने आईफोन का जो सिस्टम डाटा वो यहाँ पे चेक करवा देता हूँ कि उसकी क्या सिचुएशन है इसको अपडेट करने के बाद। सो ये आप देख सकते हैं मेरे आईफोन का जो सिस्टम डाटा वो यहाँ पे मुझे भी 16 GB के आसपास देखने को मिल रहा है। सो वैसे तो अभी ये बहुत ज्यादा है इस आईफोन के लिहाज से, लेकिन जैसे कि मैंने आपको अक्सर वीडियोस में बताया जैसे जैसे आप अपने आईफोन को यूज करते हैं ये फ्लैक्चुएट होता रहता है, ये कम हो जाएगा। बाकी जब मैं इसकी रिव्यू वीडियो बनाऊंगा तो फिर मैं आपको एक बार दोबारा से चेक करवा दूंगा, तब तक हो सकता है कि ये कम हो जाएगा। और अगर आप इस अपडेट में अपने आईफोन की नेटवर्क परफॉर्मेंस की बात करें तो नेटवर्क परफॉर्मेंस को अब यहाँ पे टेस्ट आउट करने की जरूरत है। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में दिखा दिया था कि इसको अपडेट करने के बाद जो उसका मॉडेम फॉर्म है उसमें अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब इसको यहाँ पे टेस्ट आउट करने की जरूरत है। सो भी मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा नेटवर्क परफॉर्मेंस के बारे में। 2-3 दिन इसको टेस्ट आउट करने के बाद इसकी रिव्यू वीडियो में मैं आपको फाइनल बता दूंगा कि आपको नेटवर्क परफॉर्मेंस में कोई इशू फेस करना पड़ा है कि नहीं एप्पल की इस न्यू अपडेट में। और अगर आप इस अपडेट में अपने आईफोन की परफॉर्मेंस की बात करें तो आपके आईफोन की जो परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल ठीक से काम करिए। एप्स को यूज करते हुए आपको यहाँ पे किसी भी किस्म के लैगिंग या क्रैशिंग के इशू को फेस नहीं करना पड़ता। अभी तक तो जो चीजें हैं वो स्मूथ ही हैं आपके आईफोन में। सो क्या आपको अपने आईफोन को इस अपडेट पर अपडेट करना चाहिए कि नहीं? मैं जैसा आपसे यहाँ पे यही कहूंगा अगर तो आप इसे किसी पहली अपडेट पे हैं जिसमें आपको बहुत ज्यादा इश्यूज को फेस करना पड़ा है और आप जल्दी में हैं तो आप फिर आप अपने आईफोन को इस अपडेट पर अपडेट कर लें। लेकिन अगर आपको जल्दी नहीं है तो आप थोड़ा सा वेट कर लें 3-4 दिन। मैं इसको प्रॉपर तरीके से टेस्ट आउट करने के बाद आपको बता दूंगा इस अपडेट में आपको बैटरी लाइफ, बैटरी बैकअप, ओवरऑल जो आपका आईफोन की जो परफॉर्मेंस है वो कैसी देखने को मिल रही है एप्पल की इस न्यू अपडेट में। अगर आप वेट कर सकते हैं तो जरूर वेट कर लें रिव्यू वीडियो का। एंड आई होप आपके लिए ये वाली वीडियो जो है वो हेल्पफुल रहेगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें।